हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने डिस्कस किए थे। अगर वो आपने मिस किए हो बच्चों तो आप उस वीडियो को जाकर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है, एमसीक्यू फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, उसमें से आपको कौन सा आंसर सही होगा ये आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, चलिए तो हम फर्स्ट पार्ट को पहले डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों, यहाँ पर 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर फर्स्ट का सॉल्यूशन, ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, इसको चेक करने के लिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बच्चों, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है, आपको पता है 1/√3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 2 × 1/√3 डिवाइड बाई 1 प्लस 1/√3 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 मतलब इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं बच्चों 2/√3 डिवाइड बाई 1 प्लस 1/3। ठीक है, क्योंकि √3 का स्क्वायर दैट इज 3। ठीक है, चलिए तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये 2/√3 होल डिवाइड बाई, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे बच्चों तो एलसीएम तो 3 आएगा। ठीक है, और ये 3 और ये 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 2/√3 डिवाइड बाई 4/3 हो जाएगा। ठीक है, रेशनल मतलब फ्रैक्शन डिवाइड बाय फ्रैक्शन बच्चों, तो इसको जो है बच्चों हमें डिवाइड में है उसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है बच्चों, तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 2/√3 × 3/4 हो जाएगा। क्लियर है, 2 × 2 2 × 4। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आया जो रिमेनिंग वैल्यू को सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर 2 × √3 आया। ठीक है, देखिए बच्चों ऐसा करके हमने टेबल में ऐसा कोई भी वैल्यू हमने नहीं पढ़े हैं, ऐसे करके वैल्यू हमने टेबल में नहीं पढ़े हैं, तो इसको बच्चों हमें सिंप्लीफाई और करना पड़ेगा। तो हम इसको सिंप्लीफाई और कैसे कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं √3 × √3 को 3 लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ, या फिर 3 को मैं √3 × √3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर √3 × √3 को मुझे मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, √3 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होता है तो आंसर क्या आता है, 3 आता है। तो इस 3 की जगह मैं √3 × √3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो बच्चों मैं वही कर रहा हूँ, यहाँ पर इस 3 की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर √3 × √3 डिवाइड बाई 2 × √3। ठीक है, 1√3 से 1√3 कैंसिल हो गया बच्चों यहाँ पर, तो हमारे पास में क्या बच गया, क्या बचा बच्चों यहाँ पर √3 डिवाइड बाई 2 आया। ठीक है, अब चेक कीजिए बच्चों इस ऑप्शन में से क्या sin 60 का वैल्यू कितना होता है, sin 60 का वैल्यू तो √3/2 होता है, तो यस √3/2 तो आंसर आ रहा है बच्चों यहाँ पर, तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा बच्चों, सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों यहाँ पर, है ना, sin है ना, sin 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों यहाँ पर, √3/2 होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन जो है बच्चों ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बच्चों यहाँ पर बात करते हैं बच्चों, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखते हैं फिर सेकंड पार्ट। चलिए बच्चों सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों एक बात बताइए, tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, आपको ये पता होना चाहिए बच्चों। tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है बच्चों यहाँ पर, tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 होता है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो इस वैल्यू को क्या करो बच्चों यहाँ पर पुट कर देना है, जो गिवन एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो पुट करेंगे बच्चों यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, 1 - 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा, तो 1 के स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 1 ही होता है, तो 1 - 1 है ना, 1 + 1। ठीक है, तो 1 - 1 दैट इज 0 और 0 डिवाइड बाई 2
है ना। और मैंने बताया था बच्चों 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं दैट इज आंसर इज 0, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 0 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो 0 कौन से ऑप्शन में बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों, यहाँ पर समझ में आ गया। चलिए तो देखते हैं बच्चों यहाँ पर थर्ड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट देखिए बच्चों यहाँ पर थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं, sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू कौन से एंगल के लिए पूछ रहे बच्चों कि इन चारों एंगल में से 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री इन चारों एंगल में से कौन से एंगल के लिए ये sin 2a इक्वल टू 2 sin a होगा, ठीक है। चलिए तो इसको बच्चों हम सॉल्व करके देखते हैं सॉल्यूशन नंबर थर्ड, ठीक है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं बच्चों यहाँ पर, है ना। लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं sin 2a, ठीक है। अच्छा अब मैं a की वैल्यू क्या पुट करूं बच्चों यहाँ पर, दोनों के लिए मैं a की वैल्यू सेम ही पुट करूंगा ना। मैं लेट कर लेता हूं बच्चों पर, लेट कर लेता हूं a की वैल्यू क्या है 0 डिग्री। सबसे पहले मैं 0 डिग्री, क्योंकि इसमें मुझे पुट करके देखना पड़ेगा, है ना। 0 डिग्री पुट करके a की वैल्यू 0 कंसीडर करके देखना पड़ेगा क्या इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 30 डिग्री पुट करके देखेंगे क्या इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर 45 फिर 60 पुट करके देखेंगे 1 बाय 1, ठीक है। अगर दोनों इन चारों वैल्यू को पुट करने पर ये एक्सप्रेशन अगर इक्वल आ रहा है, दैट इज जो भी जिस वैल्यू के लिए जिस वैल्यू को पुट करने पर अगर ये एक्सप्रेशन जो है इक्वल आ रहा है दैट इज आंसर, ठीक है। चलिए तो मैं a की वैल्यू में 0 डिग्री पुट करके देख रहा हूँ बच्चों यहाँ पर। तो चलिए इसमें पुट करूंगा तो LHS क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर sin 2a, a की वैल्यू 0 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर sin 0 हो जाएगा, है ना। 2 into 0 0 डिग्री। तो sin 0 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, sin 0 का वैल्यू क्या होता है, यस 0 होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं बच्चों तो आंसर 0 आ रहा है, ठीक है। चलिए बच्चों अब राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। अब बच्चों क्या करेंगे एंड राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड क्या बच्चों 2 sin a, मैंने एंगल a को क्या लिया है बच्चों, कंसीडर क्या है 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 0 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 2 sin 0 डिग्री। और sin 0 का वैल्यू क्या होता है बच्चों 0 होता है, और 2 into 0 दैट इज 0, ठीक है। तो यस है ना, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। देखिए बच्चों यहाँ पर LHS को हमने सॉल्व किया तब भी आंसर 0 आ रहा है, और RHS को सॉल्व करें तब भी 0 आ रहा है। कौन सी डिग्री के लिए बच्चों 0 डिग्री के लिए। एंगल 0 है ना, मतलब अगर एंगल 0 रहेगा तो दोनों एक्सप्रेशन जो बच्चों इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं बच्चों यहाँ पर एंगल A, मतलब जो ऑप्शन A है 0 डिग्री राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन A के लिए मतलब 0 डिग्री के लिए बच्चों ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल होगा। अगर आप चेक कर सकते हैं बच्चों, अगर ऑप्शन ए इन चारों में से कोई एक ही सही होगा, है ना। अगर यही ऑप्शन सही बच्चों तो बाकी तो तीनों गलत होगा। आप ट्राई कर सकते हैं, 30 डिग्री पुट करके देख सकते हैं, 45 डिग्री पुट करके देख सकते हैं, 60 डिग्री पुट कर देख सकते हैं, इक्वल नहीं हो पाएगा। चलो एक करके मैं दिखाई भी देता हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग करके देखिएगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा रफली कर लेता हूँ। अगर मैं a की वैल्यू बच्चों यहाँ पर लेट कर लेता हूँ, a की वैल्यू अगर मैं 30 डिग्री लेता हूँ, ठीक है। तो 30 डिग्री लेता तो LHS में क्या हो जाता बच्चों यहाँ पर, LHS क्या हो जाता, LHS हो जाता बच्चों sin 2 into 30 डिग्री दैट इज sin 60 डिग्री, और sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है बच्चों √3/2, ठीक है। एंड RHS कंसीडर करता बच्चों में तो 2 sin a होता है, तो 2 sin 30 डिग्री, ठीक है। sin 30 का वैल्यू क्या होता है बच्चों यहाँ पर 2 into 1/2, sin 30 का वैल्यू यही होता है। तो 2 से 2 कैंसिल होगा बच्चों दैट इज 1, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही बच्चों 45 को भी करके देखोगे तो LHS और RHS इक्वल नहीं होगा। 60 डिग्री के लिए भी LHS और RHS इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है बच्चों ए, ऑप्शन ए जो है सही है, ठीक है 0 डिग्री में, ठीक है। ऑप्शन ए इक्वल टू 0 डिग्री इज द राइट आंसर। क्लियर है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों जल्दी से। चलिए बच्चों बात करते हैं बच्चों, लास्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट
2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, इसमें से आपको कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन सही होगा, आपको बताना है। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री आपको पता है बच्चों, tan 30 डिग्री हमने जस्ट अभी पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किए थे। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है बच्चों 1/√3। ठीक है, इसकी वैल्यू को हम अगर इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे बच्चों तो क्या आता है देखते हैं। ठीक है, 2 into क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, ये 2 into 1/√3 डिवाइड बाई 1 minus tan स्क्वायर 30 डिग्री है ना, tan स्क्वायर दैट इज 1/√3 होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 2/√3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो और क्या आ जाएगा यहाँ पर 2/√3 डिवाइड बाई इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बच्चों 3 हो जाएगा और ये 3 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा बच्चों 2/√3 होल डिवाइड बाई 2/3। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये आ गया। देखो बच्चों दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में है ना, तो दोनों फ्रैक्शन डिवाइड है बच्चों, तो ये ऊपर चले जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा तो 2/√3 इंटू 3/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो हमारे पास में 3/√3 आ रहा है। लेकिन हमने ऐसा फ्रैक्शन हमने रेशियो पढ़े नहीं है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, अभी तक हमने ऐसा रेशियो पढ़े नहीं है टेबल में, तो इसको हम 3 को चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो हम इस 3 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, मैंने बताया था इसके पहले क्वेश्चन में 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ बच्चों का, इस 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 3 ही आएगा। ठीक है, तो ये अपॉन 3 को एज इट इज लिख दिया बच्चों यहाँ पर। ठीक है, एक 3 से एक 3 कैंसिल हो गया बच्चों, तो हमारे पास में क्या आया √3 आया। ठीक है, तो √3 जो बच्चों इसमें से देखिए cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ये पता होना चाहिए आपको। cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है बच्चों क्या होता है 1/2 होता है। sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है। tan 60 का वैल्यू ही √3 होता है बच्चों यहाँ पर, और sin 30 का वैल्यू तो आपको पता है 1/2। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि √3 जो बच्चों √3 जो है tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। ठीक है, तो आंसर इज tan 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बच्चों, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लिए। वीडियो को पॉज करके बच्चों इसको जल्दी से नोट डाउन करिए। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पर, इफ tan a plus b equal to √3 and tan a minus b equal to 1/√3। कंडीशन क्या दी है बच्चों यहाँ पर, a plus b is greater than 0 डिग्री and less than equal to 90 डिग्री। एंड सेकंड कंडीशन दी है बच्चों, एंगल a जो होगा उस ग्रेटर देन होगा b से, a is greater than b and find a and b। ठीक है, हमें a और b का वैल्यू फाइंड करना है बच्चों, और हमें tan a plus b का वैल्यू गिवन है और tan a minus b का वैल्यू गिवन है। चलिए चलो बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट होता है बच्चों यहाँ पर। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन क्या बच्चों यहाँ पर, tan a plus b इक्वल टू √3। ठीक है, ये हमें गिवन है बच्चों। तो सबसे पहले बताइए बच्चों मुझे कि √3 है ना, tan के फॉर्म में कौन से एंगल के लिए होता है बच्चों, tan के लिए कौन से एंगल के लिए √3 होता है, आपको पता होगा, अभी जस्ट हमने किए थे tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का वैल्यू बच्चों √3 होता है। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों, √3 होता है। तो बच्चों यहाँ पर डायरेक्ट में √3 की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, मैं 60 डिग्री पुट कर सकता हूँ, tan 60 डिग्री पुट कर सकता हूँ। यस, बिल्कुल कर सकता हूँ बच्चों यहाँ पर। तो tan a plus b इक्वल टू tan 60 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं दोनों साइड को मैं इक्वेट करूंगा बच्चों यहाँ पर, है ना, दोनों साइड को कंपेयर करूंगा तो मुझे a plus b का वैल्यू 60 डिग्री मिल जाएगा। यस, मिल जाएगा बच्चों यहाँ पर। ऑन इक्वेटिंग both sides then we will get a plus b इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर बच्चों, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट देंगे। क्लियर है, एंड आल्सो गिवन क्या है बच्चों यहाँ पर, tan a minus b। ठीक है, tan a minus b का वैल्यू गिवन है बच्चों यहाँ पर 1/√3। ठीक है, और हम जानते हैं बच्चों क्या जानते हैं, tan
30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बच्चों, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है बच्चों 1/√3। तो मैं 1/√3 की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ बच्चों, यहाँ पर tan 30 डिग्री पुट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों यहाँ पर tan a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर tan 30 डिग्री, ठीक है। अगर मैं दोनों साइड को कंपेयर करूंगा बच्चों तो a माइनस बी का वैल्यू निकल के आ जाएगा 30 डिग्री, यस, ठीक है। चलो उसको लिख देते हैं बच्चों पर ऑन इक्वेटिंग बोथ साइड्स देन वी विल गेट क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर हम 2 दे देंगे बच्चों यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 देंगे, क्लियर है। अब क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर 2 को हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं सबसे आसान तरीका क्या बच्चों, इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देन वी विल गेट, ठीक है बच्चों। हम दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी इक्वल टू, हमने लेफ्ट हैंड को ऐड किए, फिर देन राइट हैंड साइड से ऐड करेंगे 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गए बच्चों, प्लस a और प्लस a प्लस 2a, ठीक है, और 60 प्लस 30 90 डिग्री हो जाएगा बच्चों पर। 2 1 2 2 4 8 2 5 10, तो एंगल a की वैल्यू आ गया बच्चों 45 डिग्री आ गया। पहला मेरा आंसर आ गया बच्चों, पहला चीज मुझे पूछा था फाइंड a, तो मैंने a की वैल्यू फाइंड आउट कर दिया 45 डिग्री आ रहा है, ठीक है। अब इस a की वैल्यू को मैं कहां पुट करूंगा बच्चों, आप चाहो तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर सकते हो, चाहो तो सेकंड में पुट कर सकते हो, ठीक है। चलिए मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करके दिखा देता हूं बच्चों पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट किया बच्चों, देन वी विल गेट, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों पर 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। मुझे b की वैल्यू चाहिए बच्चों, तो मैं 45 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दिया, तो b की वैल्यू आ गया बच्चों 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री आ गया, और 60 में 45 को माइनस करूंगा बच्चों तो कितना आ जाएगा 15 डिग्री आ गया। तो हमारे पास में b की वैल्यू आ गई बच्चों 15 डिग्री आ गया, ठीक है। हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, क्लियर है। अच्छा, अब हमें जो कंडीशन दी है बच्चों उसको चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, यहाँ पर हमें a की वैल्यू क्या मिला 45 डिग्री एंड b की वैल्यू क्या मिला बच्चों यहाँ पर 15 डिग्री, ठीक है। लेकिन मुझे कंडीशन दिया बच्चों यहाँ पर a प्लस b का जो वैल्यू होगा, a का वैल्यू कितना बच्चों 45 डिग्री एंड b का वैल्यू बच्चों 15 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री। जो a प्लस b का वैल्यू जो होगा बच्चों वो 0 से ग्रेटर होगा, तो यस ग्रेटर तो है ना, 60 डिग्री से ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, तो यस लेस देन है, या फिर लेस देन हो सकता है या फिर इक्वल हो सकता है 90 डिग्री, यही तो बोल रहे हैं, इसके कहने का मतलब ये, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों इसका a प्लस b का रेशियो मतलब वैल्यू आया 60 डिग्री आया, ठीक है, और जो कि ये 0 से क्या है बच्चों ग्रेटर है एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब लेस देन 90 डिग्री है, यस, मतलब ये वाला कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या दी बच्चों यहाँ पर a की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए, तो a की वैल्यू ग्रेटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है बच्चों, देख लो भाई, a की वैल्यू बच्चों 45 डिग्री और b का वैल्यू है 15 डिग्री, तो यस a इज ग्रेटर देन b, तो दोनों जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करिए, है ना। हमने a और b का वैल्यू निकालने बोला था तो हमने निकाल दिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। हमें ट्रू और फॉल्स बताना है बच्चों, ठीक है, अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। चलिए, तो फर्स्ट पार्ट है बच्चों यहाँ पर साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन b है, ठीक है। साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन b हमें दिया बच्चों, तो हमें ये चेक करना है कि ये स्टेटमेंट जो ये एक्सप्रेशन जो गिवन है ये ट्रू है कि नहीं, ठीक है, क्या ये दोनों इक्वल होता है कि नहीं, ये हमें चेक करना है बच्चों। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते बच्चों यहाँ पर चेक करने के लिए।
तो एक बात बताइए बच्चों, यहाँ पर आपको पता है जो साइन जो है यहाँ पर, जो साइन के बाद जो एंगल है, मतलब साइन के बाद इसको हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, एंगल पढ़ते हैं, मतलब एंगल है ना, साइन ऑफ एंगल पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे साइन ऑफ एंगल ए प्लस बी हो गया, यहाँ पर साइन ऑफ एंगल ए पढ़ते थे, साइन ऑफ एंगल बी पढ़ते थे, तो यहाँ पर साइन ऑफ एंगल ए प्लस बी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर साइन ए प्लस साइन बी हो रहा है बच्चों। कहने का मतलब ये है कि साइन ए प्लस जो बी है ना, मतलब ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। साइन जो है इसके अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है ना, जो राइट हैंड साइड में हमें दिया है बच्चों यहाँ पर साइन, इसको जैसे कई बच्चे करेंगे भाई साइन ए को मल्टीप्लाई कर देंगे साइन ए, है ना, साइन बी, तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इसलिए फॉल्स हो जाता है बच्चों, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। और मैं दूसरा रीजन बताता हूँ आपको, है ना, कभी भी ऐसा नहीं होता बच्चों, मैं पहले बता रहा हूँ, इसको हम क्या पढ़ते हैं, साइन ऑफ एंगल ए प्लस बी हो गए, ठीक है। और ये अगर ये नहीं रहेगा बच्चों तो मतलब ये क्या होगा भाई, अलग अलग रहेगा तो उसका मीनिंगलेस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम इसको यहाँ पर जो रहता है बच्चों एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एंगल को रिप्रेजेंट करता है, और ये कभी भी इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, ठीक है। एंगल साइन ए प्लस बी जो रहेगा उसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, इंडिविजुअल ए और बी में मल्टीप्लाई नहीं होता है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट होता है। कुछ हम एंगल को रख के देखते हैं, ठीक है, एंगल कंसीडर करके देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एंगल लेट ए की वैल्यू मैंने बच्चों 60 डिग्री ले लिया एंड बी की वैल्यू बच्चों मैंने 30 डिग्री ले लिया, ठीक है। मैं पुट करके देखता हूँ बच्चों, सबसे पहले मैं एलएचएस को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। क्या बच्चों यहाँ पर साइन ए प्लस बी है, ठीक है, तो ए प्लस बी बच्चों मैंने साइन ए की मतलब यहाँ पर ए की वैल्यू पुट करता हूँ 60 डिग्री एंड बी की वैल्यू 30 डिग्री पुट करके देखता हूँ, तो यहाँ पर कितना होगा बच्चों 60 प्लस 30 डिग्री 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री हो रहा है बच्चों पर। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1 होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। सिमिलरली मैंने अगर राइट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ बच्चों, यहाँ पर राइट हैंड साइड क्या है, साइन ए प्लस कॉस साइन बी है ना, साइन बी, ठीक है, साइन ए साइन बी है, ठीक। तो यहाँ पर मैं ए की वैल्यू कितना बच्चों 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री प्लस साइन बी दैट इज 30 डिग्री, क्लियर है। अगर मैं साइन 60 की वैल्यू मुझे पता है बच्चों, साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होता है बच्चों 1/2, इसको हमने सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा बच्चों, इसका एलसीएम तो 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा √3 + 1 हो जाएगा, है ना। तो ये आ रहा है बच्चों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड 1 आ रहा है, तो क्या ये दोनों एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो रहे हैं क्या, नहीं, एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस, ठीक है। ऐसा किसी भी एंगल के लिए आप चेक कर सकते हो बच्चों, आप मैंने 60-30 लिया है, आपने 30-60 ले लो, ठीक है, या फिर 40-60 ले लो, है ना, 45-60 डिग्री ले लो, ठीक है, किसी भी एंगल के लिए सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा ये, क्लियर है। किसी भी एंगल के लिए बच्चों ये सेटिस्फाई नहीं होगा, है ना, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी कभी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। इसलिए बच्चों ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। बात करते हैं सेकंड पार्ट की। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ठीक है। बोल रहे बच्चों कि जो वैल्यू है थीटा, है ना, थीटा इंक्रीज होगा बच्चों, तो साइन थीटा की वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो चेक करते हैं बच्चों, हमने 5 स्पेशल एंगल पढ़े थे, ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। साइन थीटा की बात करते हैं बच्चों, तो मैंने साइन 0 का वैल्यू आपको क्या पता है, साइन 0 का वैल्यू होता है बच्चों 0, ठीक है। साइन 30 का वैल्यू होता है बच्चों 1/2 एंड साइन 45 का वैल्यू होता है बच्चों 1/√2 एंड 60 का वैल्यू होता है बच्चों √3/2 एंड 90 का वैल्यू होता है साइन 90 का वैल्यू होता है बच्चों 1 होता है। ये हमने पढ़े थे, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल में, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में 0 है बच्चों, यहाँ पर जैसे कि एंगल बढ़ रहा है, थीटा इंक्रीज हो रहा है, थीटा 0 से 30 हुआ, 30 से 45 हो रहा है, 45 से 60 हो रहा है और 60 से 90 डिग्री हो रहा है, मतलब थीटा क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है, थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो बोल रहे हैं बच्चों, है ना, थीटा इंक्रीज हो रहा है तो साइन थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है क्या, ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो देख लेते बच्चों, उसका वैल्यू ये है, उसका रेशियोस ये है, तो बच्चों यहाँ पर 0 है, 0 था यहाँ पर, ठीक है, फिर 1.5 हो गया, ठीक है, मतलब सॉरी 0.5 का 1/2 दैट इज 1.5, ठीक है, फिर 1/√2, फिर √3/2, ठीक है, फिर 1 हुआ, मतलब क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर वैल्यू भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, मतलब थीटा इंक्रीज हो रहा है बच्चों, तो उसके वैल्यू जो है ना, वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, वैल्यू जो है बच्चों वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रू हो जाएगा, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये ट्रू हो जाएगा,
थीटा जैसे मतलब थीटा बढ़ रहा है बच्चों तो उसकी वैल्यूज भी बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये इसलिए बच्चों ये सेकंड जो है, सेकंड पार्ट जो है ट्रू हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं बच्चों यहाँ पर थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट की बोल बच्चों द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ये तो गलत बात है बच्चों यहाँ पर, ठीक है, ये तो गलत बोल रहे भाई। हम ना cos थीटा की अगर बात करते हैं बच्चों तो cos थीटा का हमने कैसे निकाले थे रेशियो, है ना, 0 से 1 तक जाते थे, फिर इसको हम रिवर्स करते थे, ठीक है। रिवर्स करते मतलब बच्चों 1 से लिखते थे, फिर इसको √3/2 एंड 1/√2 एंड 1/2 एंड 0, ठीक है। मतलब यहाँ पर तो क्या हो रहा है, यहाँ पर थीटा इंक्रीज हो रहा है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 डिग्री 90 डिग्री, लेकिन जो cos थीटा का वैल्यू बच्चों वो तो डिक्रीज होते जा रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है ना भाई, देखो है ना, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है बच्चों, यहाँ पर ये डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। 1 है, फिर √3/2 है, फिर 1/√2 है, 1/2 है, फिर 0 पहुंच गया, 1 से 0 तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा बच्चों, सॉरी ये वाला फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। cos थीटा बच्चों है ना, थीटा इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा बच्चों, अगर ये डिक्रीज दिया रहता है ना तो क्या हो जाता बच्चों, यहाँ पर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है, ठीक है। थीटा इंक्रीज होगा लेकिन उसकी वैल्यू जो बच्चों क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो दिया है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। चलिए बात करते हैं बच्चों यहाँ पर फोर्थ पार्ट की। sin थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ठीक है। बोल रहे बच्चों ये sin थीटा इक्वल टू cos थीटा दिया है, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं फोर्थ पार्ट की, ठीक है। sin थीटा इक्वल टू cos थीटा बोल रहे बच्चों यहाँ पर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, है ना, थीटा के सारे वैल्यू के लिए ये दोनों जो है एक्सप्रेशन इक्वल होते हैं, ये बोल रहे हैं बच्चों यहाँ पर, है ना। तो बच्चों क्या ये ट्रू है क्या, नहीं है बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री के लिए ही ट्रू है बच्चों, यहाँ पर क्लियर है। हम सिर्फ 45 डिग्री के लिए ट्रू है, या ऑल एंगल्स के लिए ट्रू नहीं है, ठीक है। जैसे हम sin 0 की बात करेंगे बच्चों यहाँ पर, तो sin 0 का वैल्यू अलग होता है, cos 0 का वैल्यू अलग होता है। sin 0 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 0 होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। तो सिर्फ बच्चों यहाँ पर ओनली है ना, इट्स ओनली फॉर थीटा डिग्री, इट्स ओनली फॉर ट्रू थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। सारे एंगल के लिए ट्रू नहीं है बच्चों ये, ठीक है, सारे एंगल के लिए ट्रू नहीं है, ये सिर्फ 45 डिग्री के लिए ट्रू है। तो इसलिए बच्चों ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्यों बता रहा हूं, उसका जस्टिफाई रीजन भी बता दे रहा हूं मैं। सिर्फ ये किसके लिए होगा बच्चों, 45 डिग्री के लिए होगा, सारे एंगल के लिए नहीं होगा, है ना। चाहे तो करके देख सकते हैं, sin 30 का वैल्यू पुट करेंगे बच्चों तो sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, है ना, और cos 30 का वैल्यू होता है बच्चों √3/2, दैट इज नॉट इक्वल, दोनों इक्वल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए बच्चों वो गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। चलिए लास्ट है बच्चों, यहाँ पर लास्ट पार्ट है, cot A is not defined for A equal to 0, ठीक है। cot A is not defined for A equal to 0, ठीक है। तो cot A की जो वैल्यू है बच्चों, cot A की जो वैल्यू है वो नॉट डिफाइंड बोल रहे हैं, किसके लिए बच्चों, एंगल A के लिए, ठीक है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं बच्चों यहाँ पर। तो cot A की वैल्यू क्या होता है बच्चों, cot A किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया बच्चों, 1/10, tan की वैल्यू, A की वैल्यू कितने, 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पुट कर लेते हैं। tan 0 की वैल्यू क्या होता है बच्चों, आपको पता है 0 होता है, ठीक है। tan 0 की वैल्यू क्या होता है बच्चों, 0 होता है, ठीक है। तो ये 1/0 हो गया, तो 1/0 इज व्हाट, ठीक है। मैंने बोला था भाई एनी नंबर इज डिवाइड बाय 0 दैट इज इनफाइनाइट, ठीक है। चलिए तो ये क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, इनफाइनाइट। तो यस cot A की वैल्यू 0 की है ना, जो A की एंगल A के लिए हम बात करेंगे बच्चों, तो cot A की वैल्यू 0 के लिए इनफाइनाइट होता है। यस ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट बच्चों, यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिए बच्चों ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। हमने चेक कर लिया भाई, cot A is not defined that is infinite, ठीक है। तो क्या बच्चों, नॉट डिफाइंड, ठीक है। एंगल A के लिए, एंगल A इक्वल टू 0 के लिए, एंगल A इक्वल टू 0 के लिए cot A क्या हो बच्चों, नॉट डिफाइन हो रहा है, ये बोला गया था और हमने प्रूव भी कर दिया बच्चों, ये नॉट डिफाइन होता है, इसलिए स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो
तो बच्चों वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। इसी तरह से बच्चों एक्सरसाइज जो है 8.2 जो है 8.2 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है, ठीक है। अब जो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।